आज प्रोग्राम में बात करेंगे, दफ्तर खारजा में 3 रोजा एनवॉइस कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो गई है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने इसके पहले सेशन की सरबराही की, जहां उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। साथ ही उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को हाईलाइट करने पर भी जोर दिया। एनवॉइस कॉन्फ्रेंस का मकसद अमरीकी सदर ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी के बाद खारजा पॉलिसी के अहम मामलात पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। और अब चीन में ब्रिक्स समिट के मुश्तरका एलामिया के बाद ये कॉन्फ्रेंस मजीद अहमियत इख्तियार कर गई है। ब्रिक्स समिट ही की अगर बात करें तो आज वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान ने कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के इजलास में कहा है कि पाकिस्तान ब्रिक्स समिट के मुश्तरका एलामिये को रिजेक्ट करता है और ये भी कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कोई महफूज पनागाहें मौजूद नहीं है। और आखिर में बात करेंगे कराची की, जहां आज भी MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर कातिलाना हमला करने वाले कराची यूनिवर्सिटी के तलबा सरोज सिद्दीकी का अभी भी कुछ पता ना चल सका। आज ये भी मालूम हुआ कि ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले में हलाक होने वाला एक शख्स दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। साथ ही कराची यूनिवर्सिटी से खबर ये भी है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस वाक़े के बाद तलबा के रिकॉर्ड्स कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शेयर करने पर गौर कर रही है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बार बार बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। गुलबीन है, तुम्हारे अंदर जो छोटा सा मुन्ना सा डॉक्टर हेनरी किसिंजर छुपा बैठा है, मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। यकीनी तौर पर हमारे सफ़ीरों की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये अपनी जगह अहम है। ब्रिक्स ने जो कुछ कहा मुश्तरका एलामिया में, उस पर भी कुछ गौर की ज़रूरत है। अगरचे वज़ीर दिफा ने रिजेक्ट कर दिया, ये एक रिजेक्ट की बीमारी वो ट्वीट से चली थी, वो अब ऐसा बन गया है कि यूँ लग रहा है कि जैसे ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मंत्रा हो गया है। रिजेक्ट योर इंट्रो। वैसे पता है मैंने क्यों डाला नुसरत साहब, बिकॉज़ आई हैड अ क्वेश्चन। वो सेफ हेवंस का तो जिक्र ही नहीं था शायद उसमें, तो वो उन्होंने ये कहने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आया उनका। वो तो एक मरतबा मतलब ये बताई थी ना, शेख सादी की एक हिकायत। हाँ। तुम तो मुझे छेड़ोगे, ये वही है। अच्छा सही है, वाक़तन जिक्र ही नहीं है। बारह वो सेफ हेवंस का उन्होंने नहीं जिक्र किया, उन्होंने कहा और पाकिस्तान में सेफ हेवन। अरे भाई हु टोल्ड यू? वेरी लेजिटिमेट रीजंस। मैं आज भी अपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में फोकस करना चाह रहा हूँ इस कराची वाले वाक़े पर। राइट। मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हम मुस्तकिल कहे चले जा रहे हैं कि साहब कुछ ना कुछ नई खिचड़ी पक रही है और वो खिचड़ी रेडार के नीचे से ऑपरेट कर रही है। और जैसे हम एक ज़माने में TTP एक्सेट्रा के बारे में डिनाइल में रहे, स्टेट ऑफ डिनाइल में, कि साहब कोई मुसलमान ये कर ही नहीं सकता है कि मसाजिद पर और अवाम बारगाहों पर, और बहुत अरसे बाद जब हमने उन्हें एतराफ़ किया तो वो लोग ततर-बतर हो गए, कुछ ऑपरेशन हो गए और एक नई सूरतें बनकर सामने आ रही हैं। और ये सूरतें जो हैं, ये जैसे कल हम जिक्र कर रहे थे, डू इट योर सेल्फ किस्म के सेल्स हैं, 4-4, 5-5, 8-8, 10 लोगों पर मुश्तमिल, और ये कर ये रहे हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अब मुझे ज़्यादा फिक्र अब यूँ हुई है, जैसे मैं कल आपको कह रहा था, हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि जब वक्त होता है उस वक्त हम उस मामले पर मुनासिब तरीके से एजिटेट करके स्टोरी को फॉलो अप नहीं करते और बाद में पछताते हैं। मैं आपको कल भी कह रहा था कि बीबी ज़रा सोचिए, ईद का दिन है, ईद के दिन
सिंध असम्बली में कौमी असम्बली के रहनुमा अपोजिशन के लीडर MQM पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़, ख्वाजा इजहारुल हसन ईद की नमाज पढ़कर आ रहे हैं, उन पर कातिलाना हमला होता है। खुदा न खास्ता ये कत्ल हो जाता और उनको मारने वाले जो है वो दाएं बाएं हो जाते और नामालूम हो जाता, तो शहर में बजाय ईद के आग लग जाती। क्यों कि मौजूदा हालात में फौरी तौर पर आप 3-4 मुख्तलिफ अफराद पर उसकी जिम्मेदारी फेंक सकते थे। कुछ लंदन की तरफ चले जाते, कुछ मकामी तौर पर चले जाते, कुछ और लोगों की तरफ इशारे करते थे। तो ये कोई बहुत सादा टारगेट नहीं था। राइट, नो नॉट एट ऑल। ये एक हाईली ऑलमोस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ एक टारगेट किया गया कि ख्वाजा इजहारुल हसन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सिंध असेंबली, इसको मारो ईद के दिन और यूं करके खबर फैलेगी और आग लग जाएगी। मतलब पोटेंशियल फॉर द मोस्ट फसाद उन्होंने सोचा कि मतलब किसको हम टारगेट करें कि सबसे ज्यादा मसला हो, और दैट्स व्हाट दे डिड। या यू आर राइट, ट्रू। पुलिस को सलाम, हमारे यहाँ ज्यादती की जाती है हमेशा कि वो सारा उन पे डाल दो आप। नहीं भाई, उन्होंने हमलावर को, अगरचे उसमें कंट्रोवर्सी चल निकली है कि साहब क्या क्राउड ने पहले उसको गिरफ्त में लिया या गोली लगी, और अब एक नई सूरत हाल आई है कि साहब वो बंदा जो मारा गया है क्या वो भी कातिल था या नहीं, क्योंकि नज़र बज़ाहिर जिसने गोली लगाई थी उसने फुल स्लीव शर्ट पहन रखी थी पुलिस की वर्दी वाली, और जो जिस शख्स की लाश मिली है, लेकिन जिसकी लाश मिली है उसकी शनाख्त हो गई है, वो मुलाजिम है, लैब है जी, लैब टेक्नीशियन है, तो अपेरेंटली वो इन्हीं के साथ मिलता है। राइट। अब दूसरी बात जो पुलिस जिस पे काबिल तारीफ है कि वो उसको चेज करते हैं और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन के बाद जो बंदा जिसको ये मास्टरमाइंड समझते हैं, असल समझते हैं, वो बाकायदा सिक्योरिटी एजेंसी से मुकाबला करता है। It shows कि how highly trained he was, that he could ये खाली दानिश्वराना महाज नहीं था। ट्रेनिंग शायद बाद में निकले के क्या पता। बीबी ये सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो जख्मी हालत में फरार हुआ। हाँ, तो वो कहाँ गया? अब सवाल ये है कि अगर उसके पास सिर्फ 4 या 5 या 8 या 10 या 15 लोगों का गिरोह होता तो अभी तक उनकी निशानदही हो गई होती। तो साबित हुआ कि ये गिरोह जो उसके साथ मुतल्लिका था वो इतना छोटा नहीं था। राइट, ओके। उनका स्प्रेड ज्यादा है। वो स्प्रेड ना होता तो अभी तक वो लड़का पकड़ा गया होता। मतलब इसका मतलब है कि कहीं इसको कोई ना कोई तिब्बी इमदाद मिल रही है, तिब्बी इमदाद भी मिल रही है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है, और पुलिस उस तक बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने के बावजूद पहुंच नहीं पा रही है। आप तो 2 दिन हो गए। तो साबित हुआ कि स्प्रेड फैला हुआ है। ये एक ऐसी बात है जो कि कराची के हवाले से मैं इसके बारे में एजिटेट करने पर मजबूर हूं। यानी ये बिल्कुल ऑब्वियस बातें मैं बता रहा हूं ना, मैं को बहुत बड़ा को जेम्स बॉन्डिज्म नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, और क्या कर रहे हैं। कि ये कैसे हो सकता है कि यार आपने 4 बंदे भी पकड़ लिए, उसके वालिद को भी पकड़ लिया, उसके घर का भी सुराग लगा लिया। हाँ, मतलब वो कहाँ गया? तो वो कहाँ गया? जमीन खा गई आसमान। इफ ही हैज डाइड तो उसकी कोई लाश वाश मिलनी चाहिए। नहीं, साथ ही राइट, कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने बताया था, मैंने कभी गुलमी ने अभी खबर आई गुर से, जी दोबारा वहां पे एक फिर अगेन मैं कह रहा हूं कि टारगेट किलिंग लॉ एनफोर्सिंग लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के ऑफिसर को शहीद किया गया। आज उन्हें दफनाया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अगेन टारगेट किलिंग। सही। साथ ही उसने ब्रेक का कह दिया। इस पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची पे भी अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा।
फेस बुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस बॉस। अच्छा, तो अब एक तो बात ये हुई कि हमें एहसास करना चाहिए, इस बात को इस तरह चेज करना चाहिए और बहुत फिक्रमंदी के साथ कि रेडार के नीचे एक ग्रुप है और उस ग्रुप ने बड़ी अपनी तरफ से बहुत ही आला मंसूबा किया था, नाकाम हुआ, उसमें हमने पुलिस की तारीफ की। लेकिन अब इस बंदे की सरोज सिद्दीकी जिसने वो हमला किया था, जिसको मास्टरमाइंड हम तस्वुर कर रहे हैं, उसकी जख्मी हालत में गायब होना सरफेस से इस बात की निशानदही कर रहा है कि इसके सहूलतकारों का, इसके दोस्तों का, इसके हामियों का स्प्रेड ज्यादा है। ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है। ठीक है। और ये छोटा ग्रुप जो है ये अचानक नहीं बनता है। बिल्कुल ठीक। ये भी हो गई काफी अरसे से बन रहा था। अब जहां पर तारीफ करनी थी पुलिस की वो हमने कर दी और इंतहाई खुलूस और दयानतदारी से की। लेकिन साथ ही थोड़ा सा खबरें आ रही हैं जो टिपिकल आपको सिक्योरिटी ओवरस्ट्रेच का, मिसाल के तौर पर ये खबरें कि जी कराची यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा का रिकॉर्ड जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे दिया जाएगा। दूसरा, वहां का हर तालिबे इल्म, हाँ ये क्या बात हुई, मुतल्लिका थाने से करेक्टर सर्टिफिकेट लाएगा। अब वो कंफ्यूजिंग खबरें हैं। आई विश, मसलन आखिरी जो मैंने इस हवाले से जो तुमने रिसर्च करके, थैंक यू वेरी मच, जो आपने दी है, वो हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले की खबर है जो कि राना जावेद या जवाद, उन नहीं, जवाद तो अपना इस्लामाबाद का है, जावेद की होगा, कराची के होंगे, कराची के, उनकी खबर है जिसका इंट्रो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने जो है इन रिपोर्ट्स की तरदीद की है कि जिसके मुताबिक ये फैसला हुआ है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली बात की बॉस, वैसे ये तो नहीं कहा, मतलब आगे शेयरिंग वाली बात पे मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन है ना? शेयरिंग के सिलसिले में वो तो और भी दैट इज स्लाइटली टेरिफाइंग। भैया क्या शेयरिंग, कितने स्टूडेंट्स होंगे कराची यूनिवर्सिटी के? Thousands. अच्छा, उन सब से आप गो थ्रू आपने करना है। तो आप जब कॉलेज में दाखिल होते हैं और यूनिवर्सिटी में जाते तो आप हैं, अपने वो तो बीबी आपका आईडी कार्ड होता है, हाँ फॉर्म शॉर्म होते हैं, आपकी फैमिली की होती है। अब हाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो बिहेवियर सर्वे है वो रिकॉर्ड में थोड़ी लिखा होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये को ACR थोड़ी है सरकारी हुकूमतों की। नहीं, सही कह रहे हैं भाई साहब, ये तलबा का रिकॉर्ड जो है उससे क्या पता चलेगा, वो तो कहीं भी ये इंडिकेट नहीं करता। ये क्या अहमकाना बात है। सही कह रहे हैं आप तालिब इल्म के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट उस पे जो निगाह रखने वाला होता है वो उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता होता है। वो अल्लाह के फजल से अरसा हुआ हमने खत्म कर दिया। इतने स्टूडेंट्स होंगे, कौन सा टीचर है जो बता पाएगा? सिद्दीकी साहब के तो वालिद खुद माशाल्लाह प्रोफेसर थे। तो आपको याद है वो नौरीन लगारी के वालिद भी मेरे ख्याल में पढ़ाते ही थे ना? यही नहीं तो किसी और की क्या बात करें। ये सिक्योरिटी एजेंसियां ये बताएं मुझे कि ये तो तलबा को कह रहे हो, व्हाट अबाउट द टीचर्स? पाकिस्तान की सबसे पुरानी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर रहा, उसने इतनी मोटी मोटी किताब लिखी हुई है जिसमें कहा हुआ है कि बकवास है, कोई उसामा यहां पे नहीं था। उससे कितनी मर्तबा पूछा मेरी ये प्यारी एजेंसियों ने कि हेलो हनी, बैठो ना इधर, ये क्या कर रहे हो? अब एक यूनिवर्सिटी का, वो भी पाक इस खित्ते की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी। उसका वाइस चांसलर जिसको पंजाब से उसको वो भी दी थी एक्सटेंशन। अच्छा, शायद इतनी अच्छी किताब लिखी थी उन्होंने इसलिए। हाँ नहीं फॉर गॉड सेक, तो उसको पकड़ो यार जरा। अब फर्ज करो कि आप वो जो अल-कायदा के ऑपरेटिव पकड़े गए, कब इतनी पुरानी बात हो गई, मतलब यूनिवर्सिटी डॉम्स में से निकलते थे वो, कोई यही तो बताओ। मसला ये है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहूँगा यार मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है। पंजाब यूनिवर्सिटी का तो वाइस चांसलर ये किताब लिख दे और एक्सटेंशन मिल जाए। हमारे यहाँ इतना बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर 3-4 लड़कों इस तरह के निकल आए तो भाई उसमें मैं हम सबको अब थाने में जाऊं या एजेंसियों को बताऊं कि जनाब हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। ऐसी चीजें बैकफायर करती हैं, रिजेंटमेंट पैदा करती है। डेफिनेटली। आप मुझे बताइए राइट, कितना प्रेस्टिजियस
दुनिया भर में मशहूर, लंदन का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE, उसका स्टूडेंट था ना पाकिस्तानी जिसने डैनियल पर्ल को मारा। Oh God, हाँ। जिसकी रहाई के लिए एक जहाज अगवा हुआ, जो अभी भी हैदराबाद जेल में है। क्या LSE में जितने भी तलबा थे उन्होंने वहां पे मकामी SHOs के पास जाके करेक्टर सर्टिफिकेट लिए थे? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या तो वहां पे वो कर देते, साफ कहते कि जी जितने पाकिस्तानी हैं? नहीं, ये भी नहीं किया। जब तक तो फिर हम ही कहते हैं यहाँ पे बैठ के रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। No, you're right. खुद पहले करना तो पहले पंजाब वाले इसको वाइस चांसलर को कौन सर, और कुछ नहीं, ये किताब उन्हें ऐसा करें अकेले बिठा के तो वो रिपोर्ट दे दें अहमदाबाद कमीशन की, उनको ये देखें कि ये कम से कम उनकी बीवियों का इंटरव्यू पढ़ लें। सर ये एक कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये जो टॉपिक चल रहा है इसका। जी हेलो जी, टॉपिक चल रहा है और आपकी आवाज़ भी चल रही है, उसमें वक्फा बहुत आ रहा है। अच्छा सर, डिस्टर्ब हो रही है लाइन। नहीं, प्लीज फरमाइए, बात करें जी। ये टॉपिक चल रहा है ना इस वक्त जी। जो कराची में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आई हैं और जो यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन और ये जो सब बातें कर रहे हैं, सर बेसिक मसला सिर्फ हमारे शहर में ये हुआ है कि हमारे यहाँ जो भी आता है ना, यहाँ किसी की एंट्री नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो बिजनेसमैन हो, वो एक आम शहरी हो, जो भी आता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इस शहर में। अच्छा मियाँ, अगर बंदा कोई गुजरावाला से लाहौर जाए तो उसका रिकॉर्ड कैसे होता है? सर बात लाहौर से फैसलाबाद जाए तो कैसे रिकॉर्ड होता है? ये कैसे है भाई? ये हर सिटी का एक तो रिकॉर्ड होता है ना। वो भाई कौन सा रिकॉर्ड होता है? ये कब से हो गया? मुझे बताएं। देखिए ये इंटरनेशनल सिटी है, सही है? हाँ ठीक है। तो लोग क्या वीजा लेकर आएंगे कराची में भाई? आप क्या कह रहे हैं यार? बस मैं इस्लामाबाद से वहां जाऊं तो रिकॉर्ड, मेरे दफ्तर वाले कहेंगे कि आप 6 महीने वहां से प्रोग्राम करें, तो आपका क्या ख्याल है मैं कहीं जाकर रजिस्टर करवाऊंगा अपने आप को? सर हम इस चीज को बाद में ढूंढते हैं, हमारे पास अगर पहले रिकॉर्ड हो तो हमें प्रॉब्लम है। लेकिन रिकॉर्ड क्यों हो? मैं अपने मुल्क में अपने ही इदारे के इस्लामाबाद के दफ्तर से कराची के दफ्तर जा रहा हूँ, तो पहले मैं जाके SHO को बताऊंगा। मुल्क मैं चलिए जनरली बात कर रहा हूँ। नहीं तो भाई रिकॉर्ड तो रखा नहीं जा सकता ना, जब ये एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए आईन के मुताबिक कैसे कह सकते हैं आप? यहाँ के हर शहरी को हक है कि जहाँ उससे रोजगार, जी बिल्कुल सही है, जहाँ उसको रोजगार मिलता है वो वहाँ जाए। तो सर अब मुझे एक बात बताएं, जब इतनी ये फैल चुकी है मामला, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसको कंट्रोल ऐसे करें कि ये जो टेलीफोन है ना, इसको सुनने वाले जो हैं मेरा फोन ना सुने, इसको सुनने के लिए कम से कम 8 बंदों को अपना वक्त ज़ाया करना पड़ता है, तो काम के लोगों के टेलीफोन सुने। आप बिल्कुल सही तो आसानी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक नुस्खा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे बताने की हिम्मत नहीं है, हैं? लेकिन ये कि आने जाने पे पाबंदी वाली अपने ही मुल्क में भाई नहीं हो सकती। सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कि वो अपने आप पे नज़र रखें। अब मैं कितनी मरतबा होता है मैं लंदन, आप तो खैर आना जाना तुम्हारी वजह से बोल पाकिस्तान तुम कहती हो लाइव कर रहा है, जलीलो खार कर दिया तुमने मुझे, वरना मैं घूमता होता था। तो भाई मैं ये लंदन उतरते हैं, वो एड्रेस होता है, हाँ, लेकिन मैं उस एड्रेस पे शायद एक ही रात ठहरता हूँ या 2 रात। राइट, आप अपने किसी मैं मुल्क में गया हुआ हूँ, ठीक है, मेरा एक एड्रेस है, कांटेक्ट है, हालांकि वहाँ तो वो वाकई रिकॉर्ड मौजूद है क्योंकि आप वीजे पे आए हैं। भाई रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उन्होंने इंतजाम कर रखा है बीबी, हर जगह कैमरे हैं, ये है वो है, उनकी नॉन इंट्रूसिव इंटेलिजेंस है और वो पकड़ लेते हैं कि ये है। याद नहीं मैनचेस्टर वाकया हुआ टक करके? ये अमेरिका ने पहले ऐलान किया, बरतानिया वाले नाराज हो गए, उन्होंने कहा प्लीज चुप हो जाएं आप, हमारा भाई आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, डोंट डू इट। तो आप DI खान बॉस, DI खान से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी ये हम जब DI खान से चश्मा जाते हैं, एंटर होते हैं, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे वेरीफाई होते हैं, ID कार्ड भी होती है, वहाँ होना जरूरी है ना, चश्मा आपको पता है कि क्यों होता है? ये तो खैर ज्यादा पावर प्लांट की वजह से ये कुछ और भी है, बहरहाल छोड़ देना जी। वहाँ खैर आप यानी चश्मा के बारे में शिकायत न कीजिए। हाँ ये सर बकर ब्रिज पे भी होता है।
बखर ब्रिज पे इसलिए होता है मेरे भाई, आपको पता है कि DI खान में फिरका वाराना फसादात हुए थे ना बहुत ज्यादा, याद है ना? अच्छा वो आउट है, तो वहां से लोगों ने बखर जाना शुरू कर दिया। बस जहाँ कोई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन तो सेंसिटिव उसके चीजें बाद होगी, फिर तो किया जा सकता है ना, मगर बखर शहर में तो नहीं हो में सकता। कुछ लोगों को चेस करने के लिए लोग जाते थे, तो वो बेचारे कर रहे थे इसलिए, लेकिन चश्मा की रीजन ये प्योरली सिक्योरिटी है। वही कह रही हूँ, कोई सिक्योरिटी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन। चलें ब्रेक लेते हैं, चलो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _। अच्छा, अभी वो मुझे हमारी बहुत एक मेहरबान हैं, उन्होंने बताया मुझे ट्वीट पे, उन्होंने कहा जी कि आप दीर से आगे जब ट्रैवल कर रहे हों, क्योंकि चक्कर और फिर वो सारा आ जाता है ना सवात वगैरह, तो वहाँ पे जो यानी रैंडम बाज़ों का आपके CNIC को हैंड हेल्ड मशीन है, वो सिर्फ देखते हैं एंड यू गो। ठीक, तो इस तरह रैंडम कराची में भी किया जा सकता है। मेरी इल्तजा और है, रैंडम से क्या फर्क बीबी मेरी इल्तजा ये है कि ये अभी जो हम यानी कल से दिखाए चले जा रहे हैं, मिस्टर सिद्दीकी को, हाँ, सरोज को, हाँ, एक बाकायदा CNIC इशू हुआ है ना। हाँ, तो उससे क्या हो जाता है? अच्छा, इट सेज नथिंग। CNIC से क्या फर्क अच्छा, पड़ेगा? उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ता था। हाँ, बज़ाहिर तो कोई अब ऐसी बात नहीं थी उसमें। ये तो कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना। माय CNIC बिल्कुल ठीक है भाई ऑथेंटिक है कि जिसमें मेरे पूरे खानदान का रजिस्ट्री है, सब कुछ है, और उसके बावजूद मैं कर रहा हूँ ये काम, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का है, और इंटेलिजेंस गैदरिंग के तरीके कुछ और होते हैं। वो CNIC चेक करके नहीं पता, वो CNIC चेक करके नहीं होते, उसमें उसमें स्टूडेंट्स का आप रवैया देखते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, और बहुत सारे तरीके होते थे। मतलब जैसे पहले स्टूडेंट्स यूनियंस होती थी, हाँ, बिल्कुल, उसमें लोगों का, बच्चों का ट्रेंड पता चल जाता था कि वो किस तरह, यार ये किस तरफ इसकी लीनिंग है। Absolutely, you're right. उसको हमने खत्म कर दिया। अब हमारे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, अब पता नहीं है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बन गई सुना माशाल्लाह, अफसोस की खबर है। खैर, वहाँ पे हमारे एक ट्यूटोरियल सिस्टम था, उसमें ये था कि मुख्तलिफ हम ग्रुप्स होते थे, जिसमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से लेकर मास्टर्स के स्टूडेंट हम मिला करते थे। अच्छा, राइट। अच्छा, वो हमें फिर बाद में लाइफ लॉन्ग एक बॉन्डिंग्स भी बनती थी, मतलब कि हमारा सीनियर जूनियर को जान रहा है, और दूसरा उसमें अब, लेकिन उसातिज़ा भी पहले बहुत निगाह रखते थे, साफ बात है। अच्छा, हमने पहले वो ख़त्म किया। बस स्टूडेंट्स भी तो कम होते थे ना। अभी एक कैसे टीचर जिसके पास 150 बच्चा है। तो यार मेरे ज़माने में भी, मेरे मदन को मुझे याद है कि यानी कि मतलब इनमें मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो अंग्रेजी में अल्लाह बख्शे प्रोफेसर सिद्दीक कलीम साहब हमें पढ़ाते थे, बड़े अच्छे टीचर थे इंग्लिश के। तो 85 स्टूडेंट थे पूरे साल के ना, एक क्लास के तो नहीं, सिर्फ यही तो एक क्लास का ना जिसमें मैं बैठा होता था, तो काफ़ी होते थे। तो हाँ, 85 बहुत होते हैं। This I am telling you, क्या नहीं सुनो ना, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में अब ये एक सीरियस मसला है कि जो देयर आर टू मेनी स्टूडेंट्स एंड नॉट इनफ टीचर्स। अच्छा, खैर मुझे इसमें खदशा ये है कि आप जब अगर ये तरीका करेंगे कि जी जाके पुलिस वालों से, आई विश कि ये जो खबर की तरदीद हुई है ये दुरुस्त हो, और उसातिज़ा को ऑन बोर्ड लेकर, वहाँ के प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स को किसी तरह ऑन बोर्ड लेकर, उनके साथ तवील गुफ्तगू के ज़रिए कोई ना कोई ऐसे मेथड निकाले जाएं कि नॉन इंट्रूसिव वे से आप लोगों पे निगाह रख के तो आगे बढ़ सके। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई टॉप डाउन किस्म के नाम नहाज सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम से कोई चीज़ करोगे तो वो ब्लो बैक भी कर सकती है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो तो आपको वैसे और वो आपको उसके बावजूद नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात ठीक है ना। फेयर इनफ। अब फिलहाल यहाँ पे हम इस मसले को ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि जल्द अज जल्द जो है वो लड़का भी ये एक तो ये सरोज सिद्दीकी लोकेट हो जाए, क्योंकि ये जितनी देर छुपा रहेगा उससे साबित होगा कि बहुत गहरी है ये गिरोह, बहुत बहुत इसका स्प्रेड है, तो ये ख़तरे वाली बात है। दूसरी बात ये
کہ جی یہ خبر غلط ہو کہ کراچی یونیورسٹی کے طلباء کو اس طرح کے کسی امتحان سے گزرنا. ٹھیک، لوگوں پر نگاہ رکھنے کے لیے کریٹیو اور ماڈرن طریقے سوچنا ریاست کی ذمہ داری ہے، عام افراد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف چند افراد کی وجہ سے آپ پوری یونیورسٹی کو مصیبت میں ڈال دیں. فیئر انف. ابھی بھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام سفیروں کی کانفرنس بلائی گئی ہے. سفیروں کی کانفرنس بلائی گئی نظر بظاہر اس لیے کہ وہ امریکہ کے صدر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بیان دے دیا، ان کی طرف ہمیں بڑی ہاہاکار مچ گئی. ابھی ہمارے وہ اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ کل وہ برکس کا اعلامیہ آ گیا جس میں چین کے شہر میں چین اپنا یار، ہمیں تو بڑی یہ خیال تھا کہ صاحب یہ ٹرمپ نے تقریر کی ہے تو دیکھ لیں گے چین اپنا یار ہے، روس ہے. وہاں ہمارے شریک بیٹھے ہوئے تھے مودی، اور یہ ہو گیا. میرا اپنا یہ خیال ہے سب سے پہلے تو ہمارے وزیر دفاع صاحب کو اس پہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک، بنیادی طور پر یہ ایریا وزارت خارجہ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر انہوں نے دے ہی دیا تھا تو جیسے تم نے کہا پیج یعنی پیراگراف 48 میں اس کا ذکر ہے، اس میں کہیں بھی سیف ہیونز کا نہیں ہے. مطلب وہ تو لگا کہ جیسے ہی تو آپ خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں، اب خطے میں کہیں نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ لفظ خطہ جو ہے نہیں پاکستان کا، تو کہیں یا تو یہ کہو نا دیکھو کہ پاکستان بیسڈ آپریٹنگ آؤٹ آف یا پاکستان بیسڈ، وہ بھی نہیں کہا. بڑا ایک مطلب ڈپلومیسی کی ایک زبان ہوتی ہے، کہیں یہ نہیں کہا ہوا کہ جی پاکستان بیسڈ نہیں، نہ سیف ہیون کا ذکر کیا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ قوم اس سے پریشان نہ ہو. بھئی قوم کہاں پریشان ہوئی ہے؟ قوم بالکل پریشان نہیں ہوئی. اور مسئلے میری آج بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہوئی، تو کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا نصرت صاحب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، عراق کے تو یہ تھا نا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے صدام ایٹم بم بنا رہا ہے، امریکہ چڑھ دوڑا ہے. سلام ہے نارتھ کوریا پہ، اس نے کہا یہ ہائیڈروجن بم ہے، آئے پھڑ مندہا دے صحیح. اچھا کہہ رہے کمال کیا. میں نے کہا سر ہم ان کے راستے پر چل پڑے. نہیں میں نے سنجیدگی سے کہا. تو اس پہ کیا جواب آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو برا لگے گا، ویسے تو کوئی یعنی بری مثال تو نہیں ہے. اچھا چلے اس پہ مزید باس بریک کے بعد میں نے یہ کہا. I want to know more about what they were saying. 8-9 لوگوں نے کہا ہے اور allegedly سارے ماسٹرز تھے. چلے allegedly. بریک کے بعد اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. یس باس. اچھا اب اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری یہ جو اب ہمارے سفیر ہیں انہیں نہ صرف اب امریکہ کا سوچنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا، اور یہ بھی کہ برکس کے سلسلے میں کیا ہوا. کراچی سے کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بات خدمت میں سلام. ہماری جو بیٹی بیٹھی ہے ان کی خدمت میں بھی سلام. وعلیکم السلام. آج آپ نے کراچی کی یونیورسٹی کا رجسٹریشن کا کہا تو میری بیٹی پڑھ رہی ہے، تو اس نے کہا پاپا کیا میں بھی تھانے جاؤں گی؟ کہ نہیں بیٹا اگر آپ جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے، تمہاری امی ساتھ جائیں گی. گھبراؤ سے اپنے تایا کو فون کر دیا کہ ہم بھی جائیں گے کیا تھانے سب؟ تو میں کہا نہیں ہم سب جائیں گے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، ہم سب موجود ہوں گے. ایک تو یہ اس کا حل سر یہ ہے کہ خدا کے واسطے اس طرح بچوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. اس سے اچھا سب بچوں کو این سی کی ٹریننگ دیں، این سی کی ٹریننگ دیں، اس پر آٹومیٹک یہ بچے رجسٹرڈ ہو جائیں گے، آرمی کے پاس ہی ہو جائیں گے. اچھا نہیں بھیا دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھیے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک اپنے گھر کا واقعہ بتا کے میری بات کی تصدیق کر دی. لیکن مجھے خوشی ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آخری خبر پڑھی اس کو پتہ نہیں کیوں ہم میڈیا پہ پھیلا نہیں رہے ہیں. شاید اگر وہ میڈیا پہ پھیلی ہوتی تو آپ کی بچی اتنی پریشانی میں نہ آپ کو تنگ کرتی، نہ گھبراہٹ میں اپنے تایا کو فون کرتی. کہ کراچی یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے.
تو آئی ہوپ سو میرے ذہن میں یہی خیالات تھے جس کی وجہ سے کہ یہ بچیاں کہیں گی کہ جی ہم تھانے جائیں گی اور جا کے ادھر ہم ان سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں گے، اور ظاہر ہے کہ بچی اکیلی تو نہیں جائے گی تھانے، جب آپ جائیں گے تو سر 5-6 گھنٹے بھی ضائع ہوں گے، کچھ پھر یہ بھی ہوگا آپ کام سے بھی جائیں گے، وہاں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، تو پھر آپ کا غصہ ریاست کی حمایت میں ہوگا یا خلاف ہوگا۔ ایک اور کراچی سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ نصرت بھائی، ایشو سارا جو ہے اس وقت ملک میں ہیو اور ہیو نوٹ کی جنگ ہو گئی، یا تو بہت زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس یا نوکریاں تک نہیں ملتی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سروج صدیقی صاحب ہیں یہ ہیو نوٹس کی جنگ لڑ رہے تھے یا ہیوز کی؟ نہیں، میں ان لوگوں کی بات ہی نہیں، ان ٹیررسٹ کی بات ہی نہیں۔ تو پھر اچھا، تو پھر ہم کیا ویسے ہی دہشت گرد کسی فارم میں ہو، کسی شکل میں ہو۔ میں تو صرف عام آدمی کی جو فرسٹریشن اور غصہ، کبھی آپ دیکھ رہے ہو ایجوکیشن میں کہ لاہور میں اسلام نہیں، تو آپ وہی جسٹیفیکیشن ہی دے رہے ہیں نا کہ چونکہ عام لوگوں میں غصہ ہے تو ان لوگوں میں سے کوئی سروج صدیقی نہیں، میں ان کی دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک مقصد لے کے آئے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کرنی ہے، وہ ملک کے قوم کے دشمن ہیں۔ میں تو عام آدمی، غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں، کتنا پریشان بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا نہیں بھیا، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، اس وقت میرا موضوع اس طرح کا تھا جیسے ابھی ایک والد کا فون آیا کہ جی کراچی یونیورسٹی کے بچوں کو اور خاص طور پر بچیوں کو کیا تھانے جا کے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا واضح انداز میں کراچی یونیورسٹی کی طرف سے تردید ہوتی، یہ گھر گھر میں ہر دوسرے گھر میں ایسی بچی بات کر رہی ہوگی۔ ایبسلیوٹلی باس، مطلب کیوں وہ بیچارے جو بچے انوسنٹ ہیں یا جو صرف پڑھنے جاتے ہیں، مطلب this is not fair۔ میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے لندن اسکول آف اکنامکس، صحیح بات ہے، نہیں اس میں کوئی کیا انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جی کوئی پاکستانی اور یہ وہ اگر کر دیتے، ہم کہتے ریشیل پروفائلنگ، ہاں آزاد طوفان مچا دیتے۔ نہیں، تو مقصد یہ کہ یہ آپ شفٹ کر رہے ہیں اونس، جو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور آپ یہ دیکھیے آپ کو فوراً ایک مائکرو لیول پہ ہمارے بھائی کا فون آ گیا نا کہ ان کی بچی نے جب سے وہ دیکھ رہی ہوں گی ٹی وی، وہ کہہ رہی ہے ابو کیا میں وہ تھانے جاؤں گی اب۔ ہاں مطلب اب وہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ بیٹا نہیں تم گھبراؤ نہیں، میں ساتھ جاؤں گا، اس کو اپنے ابا پہ اعتبار نہیں ہے، اس نے تایا کو فون، وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا میں بھی جاؤں گا۔ مطلب کیوں کسی کو بھی جانا پڑے؟ دس از ریڈیکولس۔ نہیں، فور گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور یہ اتفاق سے ان کا ہمیں فون آ گیا نا، وہ ہمارا پتہ نہیں کتنے ایسے گھروں میں ہو رہا ہوگا یہ واقعہ اس وقت۔ جی کوئٹہ سے کال، السلام علیکم۔ ہلو، کوئٹہ سے کال۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم۔ سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں نصرت جاوید صاحب۔ اچھا جی، بڑی مہربانی سر۔ آپ نے یہ کراچی کا جو یہ ایشو اٹھایا تھا، یہ رجسٹریشن کا، یہ بہت اچھا ایشو آپ نے اٹھایا آج کے اس پروگرام میں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو ایک کالر تھے اس نے ایک خالد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے، تو آپ نے ایک اچھے اسٹائل میں کہا تھا کہ مطلب جو میرے موبائل پہ 6-7 بندے وہ نظر رکھ رہے ہیں، اگر ان لوگوں کے موبائل پہ رکھیں تو یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اس کے بغیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جب سے اے پی ایس کا جو پروگرام ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا، وہاں جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد قومی ایکشن پلان عمل میں لایا گیا، تو میں اسی بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس پہ عمل ہوتا تو آج بہت اچھا تھا کہ جی ہماری بدقسمتی ہے اس پر مناسب توجہ نہیں دی گئی، ہم تھینک یو کہتے رہ گئے، وہ سعودی عرب چلے گئے، اب کیا کریں، اب شاید روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ کریں، وہ اسی دعا کے ساتھ میرا خیال میں اب کہ شاید روہنگیا کے مسلمانوں کو بھی تھینک یو کا موقع دیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں؟ یس بہت سب، اور کیا کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔